जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 11/8/2024 को, उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और सभी जो जितना भी 21,391 के लिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था, लिखित एग्ज़ाम, उस सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ताकि 19,838 पद का जिसमें एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका निभाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो टोटल जो वीडियो मिल जाएगा आपको, बिहार टेस्ट सीरीज और प्रीवियस टेस्ट सीरीज वाले आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। या तो इस वीडियो के लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं आज का। जो पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, आप सभी जानते होंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, अर्थात ये जो फ्रेंड्स लगभग 3 दिन ये कम लगा था 3 वर्ष में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो ये फ्रेंड जो है ये कोसी नदी प्रदूषित हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट में भी बता सकते हैं आपका कितना सही हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो सेरीकल्चर जो संबंध है फ्रेंड्स, ये रेशम पालन से संबंधित है। किससे है, रेशम कीट पालन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और कृषि से कौन सा था, हरित क्रांति संबंधित है। कुक्कुट पालन, ये मुर्गी पालन होता था, मत्स्य पालन भी संबंधित अध्ययन क्या कराता है, मत्स्य पालन। आप जरूर बताइए कमेंट। उसके बाद मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप सभी जानते हो कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सिंधु सभ्यता का एक शहर पड़ता था मोहनजोदड़ो, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वही बताना है। तो आप सभी जानते होंगे इसका जो होता है मृतकों का टीला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें पूछा गया था, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो ये हुआ था, इसका नाम है तामीतियो, क्या है नाम है, सॉरी लामीतियो, क्या है लामीतियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। मित्र शक्ति कौन सा देश के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। गरुड़ होता है, ये फ्रांस के बीच होता है। युद्ध अभ्यास जो होता है ये होता है अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। तो ये सभी आप याद रखिए। उसके बाद देखिए ब्लड जो होता है, खून, इसका पीएच मान कितना होता है, तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो मान होता है ये 6 बिलियन होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है और कनेक्टिंग टिश्यू होता है रक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7.4 होता है, ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश के इलाके क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, तो 1922 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू, जो आप RRR मूवी देखे हैं ना, उसकी संबंधित है ये। उसके बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नाम को जाना जाता है, ये जाना जाता है जमुना के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था इसमें, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो देखिए 28 जून 1914 को स्टार्ट हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध, 18 तक चला था। जो तत्कालीन कारण था उसका फर्डिनेंड, जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था, जो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उसका जो हत्या हुआ था राजकुमार का, ऑस्ट्रिया राजकुमार, वही इसी इसका मेन कारण था। तो ये क्वेश्चन इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है, तो हम सब जानते हैं कि जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब एसिड जो होता है उससे मांसपेशियों से अभिक्रिया करता है तो कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी कारण जो होता है ना मांसपेशियों में दर्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पौधे की कोशिकाओं में तुरसिता और कठोरता का कारण क्या है, तो किसके कारण उसमें जो हार्डनेस आता है, कठोरता किसके कारण आता है, तो ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर। तो कोशिकाओं रस में भरी हुई रिक्तिकाएँ, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें, आर्यों का मूल निवास जो है, तो देखिए आर्यो फ्रेंड बहुत जगह से आया है, तो सबका मत अलग अलग है। इसमें आर्यों का जो मूल निवास इसमें ज़्यादा माना जाता है, ये बोला जाता है मध्य एशिया, इसको ज़्यादा माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेशिया। कहाँ बोलता है, रूस के एशियाई भाग को ही बोलता है यूरेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए फ्रेंड जामा मस्जिद का निर्माण किया था ये शाहजहाँ ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, तो इंद्र का जो स्थान मिला था ये मिला था प्रजापति को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंद्र को बोला जाता है किसका, वर्षा का देवता बोला जाता है, युद्ध का देवता बोलता था इंद्र को। उसके बाद किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, कांग्रेस किसने कहा था, कांग्रेस
हथियारों के बिना गृह युद्ध हैं। तो फ्रेंड ये जो कहा था, ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर ओजोन संरक्षण दिवस, जो ओजोन परत दिवस मनाया था, संरक्षण दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। 1 मई को क्या मनाया जाता है? आप बताइए कमेंट में। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? देखिए कोसी तो बिहार का शोक कहा जाता है, सोन बहता है, गंगा बहता है, उसके बाद रामगंगा इसमें नहीं बहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं बहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो फ्रेंड था, ये था हम्पी। तो हम्पी जो होता है विश्व धरोहर में कब इसको शामिल किया गया था? 1986 में किया था, कर्नाटक में पड़ा था ये। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पे 9 अगस्त को गिराया था, 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी पे। तो 6 अगस्त ये 1945 को, तो ये जो था लिटिल मैन था ये। उसके बाद जो 9 अगस्त को गिराया था, इसका नाम था फैट मैन। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जाट जाठिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए फ्रेंड जाट जाठिन दो लोक नृत्य हैं, ये है झारखंड, सॉरी बिहार, झारखंड पे का है, बिहार का भी, इसमें झारखंड नहीं है, बिहार दिया था। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर बिहार। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये बताना है। तो गुलामगिरी जो फ्रेंड्स ये लिखी गई थी मराठी भाषा में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुलामगिरी किसने लिखा था? आप कमेंट में जरूर बताइए। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है, इसका जो स्थापना हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसका हुआ था स्थापना, 1982 में हुआ था। तो सेबी जो है फ्रेंड्स, इसकी जो है इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में है, उस समय करंट क्वेश्चन है, ये था माधवीपुरी। तो यही इसका था अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है, निर्वात में ध्वनि की गति कितना होता है? तो फ्रेंड निर्वात में होता है ध्वनि की गति कितना होता है? निर्वात में ध्वनि की गति नहीं माप सकते हैं, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है, क्योंकि ध्वनि को चाहिए माध्यम। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ये जो है ना हवा में इसके ध्वनि की गति है इतना, ये ध्यान रखिएगा। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो ये 1969 में रखा था ना, नील आर्मस्ट्रांग था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 1% का आधा कितना होगा? तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड आप निकाल सकते हैं इसको, 1% का आधा कितना होगा? तो ये जो निकालिएगा फ्रेंड्स, ये जो 1% का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.005। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उम्मीद का था, अभी 24 में जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड, इसमें जो है चोरी उरी नहीं चला था, लेकिन क्वेश्चन का टाइप इसका अच्छा है, बनाने लगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है फ्रेंड, ये हैं नंद किशोर यादव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो फ्रेंड बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में। बिहार में एक ही जिला है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, वो किशनगंज है, पूर्वी जिला पड़ता है किशनगंज, और यहाँ पे जो होता है ना वर्षा भी अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा जो है फ्रेंड्स ये है उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये जो है फ्रेंड्स, इसका जो एक आदमी, इसमें जो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो हल कीजिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका आंसर, तो हल कर लीजिएगा। उसके बाद फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला का जो सही वर्तनी है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुर्तीला ही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद जो इसमें है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है, तो क्या है उसके लिए एक शब्द, वो बताना है। तो देखिए 32 नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके बाद इसका हो जाएगा सुवक्ता। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर जो है मिश्रण से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें जो है चीनी की कीमत इतना प्रतिशत है, तो इसमें चीनी को पहले कीमत, इसमें क्रय विक्रय से संबंधित हैं, तो प्रतिशत में आपको मिल जाएगा। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका जब हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक घोल में इतना ग्राम, ये भी उसका है मैथ का क्वेश्चन, तो आप इसको बनाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर 10% हो जाएगा। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट जो फ्रेंड्स हैं, ये जो है केचुआ से मतलब इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोलता है जैविक उर्वरक। ये केचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है। 37 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित हैं, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित हैं? तो कीट विज्ञान संबंधित हैं
ये हो जाएगा कीड़ों से। किससे हो जाएगा? कीटों से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें पूछा गया था 38 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये नरेंद्र का पानी ने किया था, सिंह का पानी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं? तो फ्रेंड ये जो करती हैं ये करती हैं 3.5 टन। तो देखिए कितना ये पावरफुल है, 3.5 टन ये करती है। उसके बाद उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये जो थी फ्रेंड ये था लीला सेठ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो मिला था निराला की साहित्य साधना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे इसमें मान निकालने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड डी नंबर हो जाएगा। 15 इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये भी अंग्रेज के क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका जो खोज किया था फ्रेंड ये किया था ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, कौन कोशिका उसको देखा गया था। मृच कटिकम मिट्टी का खिलौना के रचना कौन थे? तो मृच कटिकम का जो रचनाकार था वो शुद्रक था। कौन था? शुद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है 46 नंबर में, निम्न में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की झील जो पाया जाएगा फ्रेंड्स इसको कोस्टल एरिया में ज़्यादा देखने के लिए ये मिलेगा। तो ये खारे पानी का झील है, ये है पेगोंग झील, पेगांगसो झील। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो फ्रेंड्स लगाया था ये ब्राह्मणों पर भी लगा था, जो लगाया था ये औरंगजेब ने इसको लगाया था। जजिया कर जो लगाया था फ्रेंड्स ये लगाया था औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें जो पूछा गया था 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो ये जो हुआ था फ्रेंड ये हुआ था ब्लड संडे, खूनी रविवार। तो देखिए रूस में जो चलता है 2 कैलेंडर चलता है, एक चलता था ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक चलता था जूलियन कैलेंडर। तो ध्यान रखिएगा उसमें 14 से 15 दिन का दोनों में अंतर रहता था। उसके बाद बिहार का सिल्क सिटी कैसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भागलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। उसके बाद जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। उसके बाद जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसमें डॉर्नेस इज ए मेल जेंडर फॉर, इसमें जो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कब हुआ था? इसका 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। ननकाना साहिब इसका तलवंडी में हुआ था। ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म हुआ था पटना में 1666 में। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम मिश्रा का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था 1948 में वर्धा, महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं इसको? 2 वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? 2 वर्णों के मेल को बोलते हैं संधि। और जो दो जो शब्द मिलता है इसको बोलते हैं समास। उसके अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति जोर आचार। तो इसका हो जाएगा अत्याचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें जो पूछा गया था यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भरने वाला है। तो देखिए फ्रेंड इंग्लिश का जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CAT कैट। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में समास की संख्या है यह है कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। और द्वंद्व समास जो होता है ना फ्रेंड बीच में होता है, इसमें संख्यापुर जो होता है द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में बीच में दोनों खंड इसका प्रधान होता है। ऐसे दिन रात, माता पिता, ये सब द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास में इसका अंतिम खंड प्रधान होता है, उसको बोलता है तत्पुरुष समास। तो ध्यान रखिएगा। उसके 58 नंबर जो होता है इसका दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में जो है फ्रेंड ये इसमें है बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 3 है इसको जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये कब हुआ था? इसके साथ नमक सत्याग्रह भी हुआ था यहाँ पे। तो ये जो घटना हुआ था ये जो कराया था 1930 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसके बाद 61 नंबर का इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद इसका जो 62 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर वुल्फ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय फ्रेंड्स ये है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो जनहित याचिका के जो भारत में प्रवर्तक थे तो फ्रेंड्स वो थे PN भगवती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये जो फ्रेंड है बिहार के सासाराम जिला में है, बिहार के सासाराम में है। उसके बाद नेक्स्ट है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किया था फ्रेंड ये किया था सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह था, उसके बाद इसका जो कमांड संभाला था किसने संभाला था? जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था किसने? उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जो इसको सब जर्मनी से लाया गया था। उसके बाद भारत में लगभग 10,000 सेना। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें बताना है। तो फ्रेंड ये जो है दिबांग घाटी है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे मंझर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड मंझर कुंड जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है रोहतास बिहार में, रोहतास में, जहाँ पे बांधव से अधिक सिंचाई होता है और चावल का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में जो महिला साक्षरता दर है फ्रेंड्स ये 51.5% है और 61% है कुछ पड़ता है पुरुष, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न है 70 नंबर, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड ये जो मिला था ये मिला था मैथिली भाषा के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना जो होता है फ्रेंड कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बुझा हुआ चूना, तो क्या बोलता है? CaO इसको बोलता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलता है बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO इसका होल 2 इसको बोलता है बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को बोलता है कैल्शियम, और इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको बोलता है बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका ये सी नंबर को बोलता है बिना बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना जो बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलता है? CaO को बोलता है, लेकिन बुझा हुआ चूना बोलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है इसका होता है क्या? तो होता है एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, 72 का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीक नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो IUPAC नेम जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा बी नंबर, यही इसका हो जाएगा पूरा नाम। नेक्स्ट जो प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, W उसका संकेत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? जो रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। तो फ्रेंड ये जो पहले जो था ये था CD देशमुख, उसमें जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें कौन था? तो बताइए आप 1949 में जो हुआ था उसमें कौन था अध्यक्ष? कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10⁵ डाइन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है रे डाटा बुक, इसका जो प्रकाशन किया था सर पीटर स्कॉट ने किया था 1963 में, किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फ्रेंड रे डाटा बुक जो होता है ICUN संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विलुप्त प्राय जीवों को रखा जाता है। उसके बाद बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में डचों द्वारा पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था ये किया गया था पटना में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स ये है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फ्रेंड ज्योतिबा फुले द्वारा। उधर बताए थे किस भाषा में लिखा गया था, उधर एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड गुलामगिरी जो लिखा गया था ये मराठी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट जो इसमें है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया था फ्रेंड, ये किसने किया था? तो ये जो क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो ये जो मिला है, ये मिला है धौलावीरा। तो ये गुजरात में पड़ता है, ये बंदरगाह नगर है और लोथल भी है। ये सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का क्या है, ये स्थल है। प्रश्न है, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं की खोज किसने की? तो इस डी डुबे ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो आपातकाल के समय जो होता है ये अनुच्छेद जो होता है 20 और 21। तो उसके बाद प्राण दैहिक स्वतंत्रता है 22 में। तो अपना जीवन संरक्षण के लिए जो आता है ये 20 वाला लागू होता है इसमें। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो यूरेनियम का जो अयस्क है फ्रेंड ये है पिच ब्लेंड, ये यूरेनियम का अयस्क है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद बॉक्साइड जो है उसके बाद एल्युमिनियम का है, हेमाटाइड और मैग्नेटाइड ये लोहा का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें 86 नंबर का है, शांति के क्षेत्र में 2023 में 23 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रेंड ये जो मिला था, ये मिला था नरगिस मोहम्मदी, ईरान का था ये। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर में, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं जल सकता है, सिर्फ धुआं निकलेगा, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो बिजली का आग रहता है उसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, CL4। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड अनाईमुड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था ये मेंडलीव ने बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो जो से जाइलम और जो से जल। तो जाइलम जो पहुंचाता है और खाद्य पदार्थों को जो पहुंचाता है ये पहुंचाता है फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। 90 कितना हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद 91 का जो प्रश्न है यहाँ पे 91 नंबर का है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो क्या जाता है फ्रेंड, ये अवतल। मतलब निकट का मतलब निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो अवतल का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है फ्रेंड्स ये है राजस्थान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गणगौर त्यौहार भी राजस्थान में मनाया जाता है और मंगला कुआं क्षेत्र जो है वहाँ पर राजस्थान में है, ये ध्यान रखिएगा। खेतली जो सबसे पुराना तंबा का खाना है वो भी राजस्थान में है। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो बी आर अम्बेडकर जो मिला था फ्रेंड भारत रत्न ये मिला था 1990 को। भीमराव अम्बेडकर जो आता था ये शूद्र जाति से आता था, ये लास्ट में क्या हुआ था अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था 1951 में और ये बन गया था बौद्ध बन गया था। तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो होता है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए फ्रेंड्स ये न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न है कि छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? जो छठी अनुसूची है फ्रेंड ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड ये 1986 में इसको जैव मंडल संरक्षित घोषित किया गया था, ये है नीलगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित हैं? जो मिशन इंद्रधनुष है फ्रेंड्स ये हैं बच्चों का टीकाकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नीति आयोग का CEO कौन होता है? तो फ्रेंड नीति आयोग का CEO जो होता है CEO कौन है? तो फ्रेंड नीति आयोग का CEO जो है ये है BR सुब्रमण्यम। इसका अध्यक्ष जो होता है फ्रेंड ये प्रधानमंत्री होता है। 2015 में पहले योजना आयोग का गठन 50 में हुआ था और इसको बदल के नाम रख दिया, इसको नीति आयोग कर दिया था 2015 में। तो ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद ब्लैक फूड किसके कारण होता है? जो ब्लैक फूड जो होता है ना ये किसके कारण होता है? तो फ्रेंड ये जो होता है आर्सेनिक के कारण होता है। आर्सेनिक की कमी को टाई रोग भी होता है।
कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। तो ब्लैक फूड जो होता है ये आर्सेनिक कमी के कारण होता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो इमैनुअल मैक्रोन में फ्रांस का था राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आप बताइए कमेंट में आपका कितना सही हुआ है। तो आप अगर इस अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं और जो इसमें सबका भी कराएंगे जितना भी 2025 में एग्जाम हुआ, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो बताइए कितना आपका सही हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।